हेलो दोस्तों, आज क्लास 11 मैथ में देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। अब तक जो है प्रश्नावली 3.1 में जो है पहला और दूसरा सवाल देख चुके हैं। पहला सवाल और दूसरा सवाल को देख चुके हैं। आज आगे देखने वाले हैं, इसके आगे जितना सवाल दिया गया है उस सवाल को देखने वाले हैं। तो दूसरा के बाद तीसरा जो सवाल है ये दिया गया है कि एक पहिया जो है 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। एक पहिया जो है 1 मिनट में जो है 360 परिक्रमण करता है, यानी 1 मिनट में जो है पहिए द्वारा जो परिक्रमण हो रहा है 360 हो रहा है। एक पहिया कह रहा है कि 1 मिनट में जो है 360 परिक्रमण करता है, यानी 1 मिनट में पहिए द्वारा जो परिक्रमण है 360 है। इसके बाद लिखा है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। यानी एक पहिया कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। यानी कोण ज्ञात करना है कि कितने रेडियन में ज्ञात करना है कोण, कि रेडियन में कोण कितने माप का जो है कोण बनाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है एक लिखेंगे, चूंकि 1 मिनट में पहिए द्वारा जो है परिक्रमण जो है 300 दिया हुआ है। यहाँ पे जो है सवाल नंबर 3 जो है ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 मिनट में, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 मिनट में पहिए द्वारा 1 मिनट में पहिए द्वारा जो है पहिए द्वारा परिक्रमण 1 मिनट में पहिए द्वारा परिक्रमण जो है 360 है। 1 मिनट में पहिए द्वारा जो परिक्रमण है 360 दिया है। 1 मिनट में पहिए द्वारा जो परिक्रमण है 360 दिया है। जब 1 मिनट में पहिया का जो परिक्रमण है 360 हो रहा है, तो एक चीज बताइए कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है। 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड होता है, तो 1 मिनट में पहिए द्वारा जो परिक्रमण 360 है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे 1 मिनट की एक जगह पर हम लिखेंगे 60 सेकेंड लिख सकते हैं। 60 सेकेंड में पहिए द्वारा जो होगा परिक्रमण लिखेंगे। 60 सेकेंड में पहिए द्वारा परिक्रमण जो है ये भी होगा 300 ही होगा, 360 ही होगा। सिर्फ हम क्या किए कि 1 मिनट की जगह पर जो है 60 सेकेंड लिख दिए। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, इसलिए 1 मिनट में पहिए द्वारा जो परिक्रमण 360 हो रहा है, तो 1 मिनट की जगह हम 60 सेकेंड भी लिखेंगे, तो 60 मिनट में भी पहिए द्वारा जो परिक्रमण होगा 360 ही होगा। इसी तरह से अगर हम निकालेंगे यहाँ से 1 मिनट, अरे 1 सेकेंड में पहिए द्वारा परिक्रमण, 1 सेकेंड में पहिए द्वारा जो है परिक्रमण लिखेंगे। यहाँ पे 1 सेकेंड में पहिए द्वारा परिक्रमण लिखेंगे तो ये हो जाएगा 360 और बटा में जाएगा इसके 60। क्यों बटा में जाएगा? क्योंकि बटा में है इस 60 का जो है अगर हम गुणा करेंगे 1 में, तो इस 60 का जब गुणा करेंगे 1 में तो इस 60 सेकेंड में हो जाएगा। पहिए द्वारा परिक्रमण 360 हो जाएगा। तो ये जो है ये इधर गुणा में है, तो इसको हम भागा में फेर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 जो है ये 1 सेकेंड में पहिए द्वारा जो परिक्रमण है 6 आ रहा है। अब इसके बाद जो है हमको ज्ञात क्या कर रहा है, तो ये कह रहा है कि एक पहिया जो है 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में जो है कितने रेडियन जो है माप का कोण बनाएगा। यानी 1 सेकेंड में हमको 1 सेकेंड में पहिए द्वारा जो है बना कोण ज्ञात करना है। 1 सेकेंड में पहिए द्वारा बना कोण ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे 1 सेकेंड में एक
सेकेंड में पहिए द्वारा बना कोण, 1 सेकेंड में जो है पहिए द्वारा जो है बना जो कोण होगा, ये बताइए कि 1 सेकेंड में पहिया द्वारा कितना का कोण बनता है। तो देखिए 1 सेकेंड में जो है पहिया द्वारा जो बना कोण होता है 360 डिग्री होता है। 1 सेकेंड में जो है, अगर 1 सेकेंड का बात करते हैं तो 1 सेकेंड में जो है यहाँ पे एक घड़ी है और यहाँ से यहाँ पे एक सुई चल कर गई, यहाँ पे फिर यहाँ पे अगर मिल गया तो यहाँ से देखिए ये केंद्र है, यहाँ पे सुई होती है सेकेंड का, ये सेकेंड का सुई है, फिर यहाँ से घूमते 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 गई, फिर यहीं पे आके मिल गई। तो यहाँ पे जो है 1 सेकेंड में जो है ये देखिए वृत्त बना है और वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है 360 डिग्री का होता है। तो 1 सेकंड में वृत्त के केंद्र पर जो होता है बना जो कोण होता है 360 डिग्री का होता है, लेकिन हमको रेडियन में आंसर ज्ञात करना है। तो 1 सेकंड में 360 को जो है रेडियन में हम 2 पाई लिख सकते हैं। 1 सेकंड में वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है 360 डिग्री होता है, लेकिन इस सेकंड को कह रहा है रेडियन में बदलिए। तो अगर रेडियन में हम बदलेंगे तो यहाँ पे 1 सेकंड में जो है वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होगा ये 2 पाई रेडियन का होगा। तो यहाँ पे जो है हम 2 पाई लिखेंगे और यहाँ पे 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड द्वारा यहाँ पे पहले 1 सेकंड का बात चल रहा है, तो 1 सेकंड में पहिए द्वारा परिक्रमण जो हो रहा है ये 6 हो रहा है, लेकिन 1 सेकंड में जो है वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है 2 पाई रेडियन होता है। इसीलिए 1 सेकंड में जो है पहिए द्वारा जो है बना जो कोण होगा 1 सेकंड में पहिए द्वारा परिक्रमण का जो है 2 पाई रेडियन होगा। तो 1 सेकंड में पहिए द्वारा जो परिक्रमण है 6 है और इसका जो है 2 पाई जो है ये हो जाएगा रेडियन, जो है ये इसका कोण हो जाएगा। और ये गुणा करेंगे तो 6 गुना के जो है 12 जो है ये हो जाएगा रेडियन। ये जो है 6 गुना के 12 रेडियन जो है ये इसका आंसर आएगा। ये होगा 1 सेकंड में जो है पहिए द्वारा जो है बना जो कोण होगा 12 पाई रेडियन होगा। ये जो है सवाल नंबर 3 का आंसर है। अब आइए सवाल नंबर 4 को समझते हैं। सवाल नंबर 4 को देखते हैं, सवाल नंबर क्या दिया हुआ है। चौथा सवाल, चौथा जो सवाल है ये देखिए, चौथा सवाल में कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या जो है 100 सेमी दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या जो है 100 सेमी दिया हुआ है। यहां पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है तो वृत्त की त्रिज्या यानी r दिया है। ये जो है वृत्त की त्रिज्या r बराबर जो है 100 सेमी दिया है। ये कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या जो है 100 सेमी है और 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर जो है कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा। चाप की लंबाई दिया हुआ है 22 सेमी दिया हुआ है, तो चाप की लंबाई जो है ये 22 सेमी हो जाएगा। और ये तो कह रहा है कि वृत्त कितने डिग्री का जो कोण है वृत्त के केंद्र पर बनाएगा, यानी हमको थीटा ज्ञात करना है। कोण का मतलब थीटा होता है, हमको थीटा का मान बताना है। ये क्या होगा, ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा, हमको कोण ज्ञात करना है। इसका कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा ये ज्ञात करना है। सबसे पहले जो है यहाँ पे एक हम सूत्र जानते हैं कि थीटा r और l में फॉर्मूला बताए थे कि कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, अब लिखेंगे सूत्र से। एक हम सूत्र बताए थे, क्या सूत्र बताए थे कि कोण बराबर जो होता है फॉर्मूला ये होता है चाप बटा में जो है त्रिज्या होता है। तो हम चाप बटा में त्रिज्या लिख दिए कोण बराबर। अब इसके बाद जो है कोण को हम थीटा बोलते हैं, तो थीटा बराबर जो हो जाएगा चाप को l है और त्रिज्या जो है इसका r है, ये आ गया थीटा बराबर l बटा में r।
हमको थीटा ही ज्ञात करना है, इसका कोण ही ज्ञात करना है, तो थीटा को छोड़ देंगे यहीं पे। अब यहां से हम एल का मान रखेंगे ऊपर से। एल का मान जो है 22 है, तो 22 बटा में जो है, इसके बाद देखिए ये जो है ये आर है, आर का जो मान है 100 है, तो ये 100 हो जाएगा। और एक चीज और जानिए, ये थीटा है, कोण है, तो कोण जो होता है ना हमेशा जो है, कोण जो है रेडियन में होता है, कोण जो है तो हमेशा रेडियन में होता है। तो ये जो होगा 22 बटा में 100 जो होगा ये रेडियन होगा। ये कोण ज्ञात किए हैं, इसीलिए जो है रेडियन में फॉर्मूला होता है। यहां भी रेडियन लिख सकते थे, यहां पे इस रेडियन को जो है हम डिग्री में बदलेंगे, इस रेडियन को जो है डिग्री में बदलेंगे। तो यहाँ पे रेडियन लिखा हुआ है, तो इसको जो है हम क्या करेंगे डिग्री में बदलेंगे। तो डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि 22 बटा 100 को हम लिख लेंगे, और यहाँ पे जब रेडियन को डिग्री में बदलना होता है तो 180 बटा में पाई से जो है हम गुणा कर देते हैं इसमें। तो 180 बटा में जो है अगर हम पाई से गुणा करेंगे तो ये सब जितना चीज दिखाई दे रहा है ये सब जो है डिग्री में हो जाएगा। 180 बटा में अगर हम पाई का गुणा करेंगे ना तो ये सब जो है डिग्री में बदल गया। अब यहाँ पे पाई का मान जो दिया है रखने के लिए, पाई का मान जो है 22 बटा 7 करा रख लीजिए। तो हम पाई का जो मान है 22 बटा 7 रखते हैं, तो अगर हम पाई का मान 22 बटा 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 22 बटा में 100 गुणे जो है ये हो जाएगा 180, और पाई का मान जो है 22 बटा में 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिग्री। इस 7 को ऊपर ले जाएंगे तो 22 बटा में 100 गुणे हो जाएगा 180 बटा में जो है 22 होगा, और गुणे जो ऊपर जाएगा जो है 7 हो जाएगा, और ये डिग्री में हो जाएगा। ये देखिए 22 से 22 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो से जीरो तो कटबे करेगा। ये उसके बाद 2 5 10, 2 9 जो है 18 हो जाएगा, यानी 7 9 63 बटा में जो है 63 बटा में जो है 5 जो है डिग्री आया। इसका जो मान है 63 बटा में 5 डिग्री आया। अब इसका हम भाग देंगे, इसका जो हम भाग देंगे, इसमें अगर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 1 कम 5 हो जाएगा, 1 3 आएगा, यहाँ पे 5 दूना के 10 हो जाएगा, फिर 3 आएगा। तो इसको जो है हम भाग देंगे तो ये आएगा, ये आएगा, ये 12 सही, ये 3 बटा में जो है 5 जो है ये डिग्री हो जाएगा। इसको हम देखिए इस तरह लिख सकते हैं, 12 5 60 है, और 60 और 3 जोड़ देंगे तो 63 हो जाएगा, 63 बटा में 5 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 12 डिग्री और इसको हम 3 बटा में 5 डिग्री हम अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पर डिग्री लगा हुआ है। जब दोनों पर डिग्री लगा हुआ है तो हम 12 डिग्री इंटू 3 बटा में 5 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है 12 डिग्री, और इस डिग्री को जो है मिनट में बदलते हैं, तो 1 डिग्री में जो होता है 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे अगर हम 60 को गुणा कर देंगे ना तो ये जो होगा ना ये मिनट में बदल जाएगा। तो ये जो है मिनट हो जाएगा, और यहां से अगर कटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 5 1 कम 5 हो जाएगा, और 5 गुना के 10 हो जाएगा। वैसे भी 12 5 60 होता है, तो ये आ जाएगा 12 डिग्री आएगा, और 12 3 हो जाएगा 36, 12 3 जो है 36 मिनट आएगा। इसका जो आंसर है 12 डिग्री 36 मिनट जो है ये इसका आंसर आएगा। 12 डिग्री 36 मिनट इसका आंसर होगा। चौथा सवाल का आंसर 12 डिग्री 36 मिनट होगा। आइए इसके बाद जो सवाल है उस सवाल को देखते हैं। अगला जो सवाल है 5वां, सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है उस सवाल को समझने का कोशिश करते हैं। तो सवाल नंबर 5 को देखिए ध्यान से। सवाल नंबर जो है 5, ये जो 5 नंबर है ये देखिए क्या कह रहा है, सवाल में दिया है 5 नंबर में ये कह रहा है ना 5 नंबर में कि एक वृत्त जिसका व्यास जो है
40 सेमी दिया है। अगर वृत्त का व्यास 40 सेमी दिया हुआ है तो उसका त्रिज्या जो होता है आधा होता है। 40 का अगर आधा करिएगा तो त्रिज्या जो आएगा उसका 40 का आधा 20 सेमी आ जाएगा त्रिज्या। एक वृत्त का जो व्यास दिया हुआ है ना 40 सेमी दिया हुआ है। सवाल नंबर 5 जो है ना इसका हॉल में लिखेंगे दिया है। दिया है क्या दिया हुआ है तो एक वृत्त का व्यास दिया है। व्यास का मतलब d होता है। व्यास दिया है और व्यास का मतलब d होता है और d बराबर जो है ये वृत्त का जो व्यास है ना ये 40 सेमी दिया हुआ है। वृत्त का व्यास जो है 40 सेमी दिया है। अगर हमको व्यास पता है तो इसका त्रिज्या जो होगा इस व्यास का आधा होगा। अगर यहां से हम r निकालेंगे त्रिज्या निकालेंगे तो d बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ पे d का मान 40 रखेंगे तो 40 बटा में 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा इसका जो त्रिज्या है 20 सेमी आ जाएगा। अगर हमको व्यास दिया है वृत्त का तो इसका हम त्रिज्या निकालेंगे तो 40 दिया है व्यास तो उसका आधा त्रिज्या होगा, यानी इसका त्रिज्या जो है 20 सेमी आ गया। अब आगे कह रहा है कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, यानी आपको जो है एक वृत्त बनाना ही पड़ेगा। एक वृत्त ही बना देते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये अच्छा वृत्त नहीं बना। एक जो है एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसका त्रिज्या है, ये भी इसका त्रिज्या है और ये O है केंद्र, ये A हो गया, ये B हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका जो है त्रिज्या आया है 20 सेमी, तो ये 20 सेमी हो गया त्रिज्या। ये भी त्रिज्या है तो ये भी होगा 20 सेमी। अब यहाँ पे कह रहा है ये बात दिया है इसमें कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी की एक जीवा जो है इसका 20 सेमी लंबाई की जीवा जो होती है, देखिए ये होती है, ये जो है ना आपको वृत्त का जीवा है और ये जो है वृत्त का जीवा जो है ना ये भी दिया है 20 सेमी लंबाई की है। वृत्त की जीवा भी जो है 20 सेमी लंबाई की दिया है और इसका त्रिज्या भी 20 सेमी लंबाई की आ गई। अगर इसका त्रिज्या भी 20 आ गया तो इसका जीवा भी 20 आ गया। तो अगर ध्यान से देखिए त्रिभुज OAB जो है इसका सभी भुजा बराबर है और जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है वह त्रिभुज जो होता है एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। तो इसका जो कोण होगा ना 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि OAB एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। OAB जो है समबाहु त्रिभुज है। जब OAB जो है समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे जो है इसीलिए हम लिखेंगे कोण बराबर। कोण बराबर, कोण का मतलब थीटा बराबर जो होगा ये होगा कोण इसका जो है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर है तो इसका प्रत्येक कोण जो होगा 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे जो कोण होगा ये 60 डिग्री आ जाएगा। इसका जो कोण आएगा 60 डिग्री आएगा। इसको हम डिग्री को जो है रेडियन में लिखेंगे क्योंकि कोण को हमेशा रेडियन में लिखा जाता है। तो यहाँ पे डिग्री है तो इसको हम रेडियन में बदलेंगे। तो यहाँ पे रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा में 180 से हम गुना कर देंगे तो ये जो है रेडियन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पाई बटा में 180 का गुना कर देते हैं। पाई बटा में जो है 180 से अगर हम गुना करेंगे तो ये 6 3 के 18 कटेगा, यानी पाई बटा में जो है 3 जो है रेडियन आ जाएगा। इसका जो है कोण आ जाएगा। इसका जो कोण है पाई बटा में 3 रेडियन जो है ये आ गया इसका कोण। हमको देखिए कोण पता हो गया, त्रिज्या पता हो गया, तो हमको ज्ञात क्या करना है। तो ये कह रहा है सवाल की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात करना है यानी L ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लगाते हैं, वही सूत्र लगाएंगे जो पहले लगा रहे थे। यहाँ पे जो है हम लिखेंगे ये फॉर्मूला हम बताए थे कि कोण बराबर जो होता है चाप बटा में त्रिज्या होता है। लिखेंगे
अब लिखेंगे कोण सूत्र से, अब लिखेंगे सूत्र से, लिखेंगे क्या लिखेंगे सूत्र से, कोण यानी थीटा बराबर चाप बटा में त्रिज्या। ये जो है आपको फॉर्मूला होता है, कोण जो है इसका पाई बटा में 3 है, तो यहाँ हम पाई बटा में 3 लिखेंगे। चाप की जो लंबाई है, यहाँ पे लंबाई ज्ञात करना है, तो ये लंबाई रहेगा, लेकिन त्रिज्या जो इसका है 20 दिया है, तो यहाँ पे हम 20 लिख लेंगे। इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है ना, हम क्या करेंगे ना, इसका हम तिरछा गुना करेंगे। इसका अगर हम गुना करेंगे, इसका इसमें तो 3l हो जाएगा, और इसका गुना करेंगे तो 20 पाई हो जाएगा। तो हमको इसका लंबाई निकालना है चाप की, तो l बराबर हो जाएगा 20 पाई बटा में जो है 3 हो जाएगा, यानी 20 बटा में 3 है, 20 पाई बटा में जो है 3 जो है, ये जो है आपका जो है पाई है, रेडियन है, तो ये जो है रेडियन हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा, चाप की लंबाई जो आएगा 20 पाई बटा में जो है 3 आएगा, रेडियन आएगा। ये 5वां सवाल जो था ना, इसका जो आंसर है 20 पाई बटा में जो है ये आ गया, 20 पाई बटा में 3 रेडियन आ गया। अब आइए सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 को समझते हैं। 6वां सवाल देखते हैं क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। तो आइए 6वां सवाल को ध्यान से समझिए। 6वां जो सवाल दिया है, एक अलग, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर जो है क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री कोण बनाते हैं। यानी दो वृत्त है, दो वृत्त दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम दो वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त ए हो गया, और एक वृत्त और दिया गया है, एक वृत्त और दिया गया है। अब यहाँ पे जो इसका जो है, इसका जो कोण है ना, पहले वृत्त का जो कोण है ना OAB है, और इसका जो कोण दिया गया है, पहले वृत्त का कोण जो है ये कह रहा है कि 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री लिख देते हैं। और इसी तरह दूसरे वृत्त का जो कोण है ये दिया है, दूसरे वृत्त का जो कोण है इसका नाम रख दीजिए O', इसका P नाम रख दीजिए, Q रख दीजिए, और इसका जो कोण है दूसरे वृत्त का ये दिया गया है 75 डिग्री, तो यहाँ पे जो है हम 75 डिग्री रख देंगे। ये सवाल कर रहा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर जो है क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनके त्रिज्याओं का जो है अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। त्रिज्याओं का अनुपात मतलब R1 बटा में जो है R2 ज्ञात करना है। दिया गया है तो इसका कोण दिया गया है, और हमको त्रिज्याओं का जो है अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं दिया है। सवाल नंबर जो है 6 है, 6वां सवाल में लिखेंगे दिया है। पहले नंबर लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये दिया है θ1 बराबर, पहले वृत्त का जो कोण है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो θ1 बराबर जो दिया है ये दिया है 60 डिग्री। इस डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलेंगे तो हो जाएगा 60 गुणे पाई बटा में, ये हो जाएगा पाई बटा में 180 रेडियन होगा। 6 3 के 18, यानी आएगा पाई बटा में 3 जो है ये रेडियन हो जाएगा। पाई बटा में जो है 3 रेडियन आ जाएगा θ1 का मान। इसी तरह से अगर हम θ2 का मान देखते हैं, तो इसका जो कोण दिया है 75 डिग्री दिया है, इस 75 डिग्री को भी रेडियन में अगर बदलेंगे तो हो जाएगा 75 गुणे जो है ये होगा पाई बटा में जो है 180 हो जाएगा। अगर इसको हम कटाएंगे 15 से कटेगा, 15 5 75 होगा, 15 एकम 15 होगा, और ये 3 जाएगा यहाँ पे 30 होगा, 15 दुना के जो है 30 हो जाएगा, यानी 5 पाई बटा में जो है ये 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 पाई बटा में जो है 12 रेडियन होगा। C का मतलब रेडियन होता है, और जीरो को छोटा सा जीरो बनाते हैं तो डिग्री पर आता है, ये रेडियन है, ये भी रेडियन है। थीटा को वैसे भी कोण को रेडियन में ही लिखा जाता है, इसलिए इसको हम रेडियन में लिख दिए। अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो ये कह रहा था सवाल कि यदि दो वृत्त
वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर जो है क्रमशः 60 डिग्री और तथा 75 डिग्री कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। प्रश्न में कह रहा है, प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पे, चाहे प्रश्न से लिखेंगे त्रिज्याओं का अनुपात। पहले वृत्त की त्रिज्या को R1 मानते हैं, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम R2 मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे R1 का क्या फॉर्मूला होगा और R2 का क्या फॉर्मूला होगा। तो आप पढ़े फॉर्मूला कि कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। त्रिज्या जो है R1 है, पहले वृत्त का कोण जो है θ1 है, तो यहां से जो है हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो R1 इंटू θ1 बराबर जो है L होगा। तो यहां से अगर हम R1 बराबर निकालेंगे तो L बटा में जो है θ1 हो जाएगा। या R1 बराबर जो है यानी त्रिज्या बराबर जो है लंबाई बटा में जो कोण होगा, तो यहां से जो है R1 बराबर हो जाएगा L बटा में θ1। इसी तरह R2 बराबर हम निकालेंगे तो L बटा में जो है θ2 हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 है तो इसका जो फॉर्मूला होगा L बटा में जो है θ1 होगा। यहाँ पे R2 है तो इसका जो है L बटा में जो है θ2 हो जाएगा। हम दोनों का फॉर्मूला लिख दिए। अब इसके बाद जो है क्या करते हैं कि ये होगा R1 बटा में जो है R2 बराबर ये L बटा में θ1 गुणे जो है θ2 और बटा में जो है L होगा, L से L कटेगा तो ये R1 बटा में जो है R2 बराबर आएगा। यहाँ पे θ2 है, θ2 बटा में θ1 होगा। θ2 का मान जो है ये है 5 पाई बटा में जो है 12 और बटा में जो है θ1 है, θ1 का मान जो है पाई बटा में जो है 3 हो जाएगा। तो हम पाई बटा में 3 लिख देते हैं। अब इसके बाद जो है अगर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा R1 बटा में जो है R2 बराबर हो जाएगा 5 पाई बटा में 12 और गुणे हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 3 बटा में जो है पाई हो जाएगा। 3 बटा में पाई हो जाएगा। हम पाई से पाई काट देंगे, 3 एक कम 3 और 3 चौके 12 काट देंगे तो ये आएगा R1 बटा में R2 बराबर आ जाएगा 5 बटा में 4 आएगा। हमको त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा ना इसको हम लिखेंगे इसीलिए R1 अनुपाते जो है R2 बराबर जो होगा 5 अनुपाते जो होगा 4 होगा। ये जो है इसका आंसर होगा R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपाते जो है 4 जो है इसका आंसर आएगा। अब आते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद जो है 7वां सवाल, जो है ध्यान से समझते हैं। 7वां सवाल को देखते हैं क्या 7वां सवाल दिया है, क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो 7वां जो सवाल है इसको पहले मिटा लेते हैं, इसके बाद 7वां सवाल को समझिए ध्यान से। 7 नंबर जो सवाल है ना, देखिए क्या दिया है ज्ञात करने के लिए, क्या कह रहा है। 7 नंबर में कह रहा है, 7 नंबर जो सवाल है ये है, 7 नंबर जो सवाल है ना ये है, इसमें 2 सवाल दिया गया। 7 का पहले पहला सवाल समझिए। यहां पे कह रहा है कि 75 सेमी लंबाई वाले जो है एक दोलायमान दोलक एक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोलायमान दोलक है जबकि उनके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। चाप की लंबाई दिया गया है और वहां पे जो है चाप की लंबाई दिया गया है और त्रिज्या दिया गया है। यहाँ पे दोलायमान दोलक देखिए यहाँ पे इस तरह से बनता है। दोलायमान जो दोलक होता है ना ऐसे होता है। ये जो है इसको हम बोलेंगे दोलायमान दोलक। इसका जो चाप की लंबाई जो है यानी यहाँ पे 75 सेमी लंबाई वाले दोलायमान, इसका जो है त्रिज्या जो है 75 सेमी दिया है और यहाँ पे जो है चाप की जो लंबाई है ना ये चाप की लंबाई जो है ना 10 सेमी दिया गया है। तो इसमें ज्ञात क्या करना है,
तो इसका जो है हमको जो है कोण ज्ञात करना है। तो इसका हम कोण निकालते हैं, थीटा निकालते हैं, और कोण जो होता है हमेशा रेडियन में होता है। तो यहां से लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो ये दिया है, पहला दिया गया है यहाँ पे त्रिज्या r बराबर दिया है 75 सेमी, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है चाप की लंबाई l बराबर दिया है 10 सेमी। तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको इसका कोण ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बताए थे, अब लिखेंगे सूत्र से, अब लिखेंगे सूत्र से हम एक फॉर्मूला बताए थे कि कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या, चाप बटा में त्रिज्या लिख दिए, l बटा में r लिख दिए। l का जो मान है 10 है और r का जो मान है 75 है। इसको अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा 5 से 5 गुना के 10, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, यानी 2 बटा में जो है 15। ये जो होगा रेडियन, कोण जो होता है रेडियन में होता है, 2 बटा में जो है 15 जो है ये जो है रेडियन हो जाएगा। इसका आंसर जो है 2 बटा में 15 रेडियन होगा। इसी तरह से अगर इसका दूसरा समझना है तो ये जो है दूसरा सवाल जो है यहाँ पे दूसरा नंबर डाल देते हैं, ये जो है दूसरा नंबर डालते हैं। इसका त्रिज्या 75 सेमी है और इसका जो है चाप की लंबाई जो दूसरा में है ये दिया गया है, चाप की लंबाई 15 सेमी दिया गया है। तो ये हो जाएगा 15 सेमी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा l बराबर जो है 15 सेमी हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे जो है हम l का मान अगर रखेंगे तो l का मान आएगा 15 बटा में r का जो मान है 75 हो जाएगा। ये कटाएंगे तो 15 एकम 15 होता है और 15 पाँच 75 होता है, यानी 1 बटा में जो है 5 जो है रेडियन जो है ये इसका आंसर आएगा। 1 बटा में 5 रेडियन, दूसरा का जो आंसर आएगा 1 बटा में 5 रेडियन आएगा। इसके बीच का कोण निकालना है, ये थीटा ज्ञात करना है, हम थीटा ही ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका थीटा आ गया 1 बटा 5 रेडियन। इसी में जो है एक सवाल और दिया गया है, तो उस सवाल को भी बना लेते हैं। कौन सा सवाल है, तो एक सवाल और है तीसरा। इसका जो है तीसरा जो सवाल है इसमें त्रिज्या जो है 75 सेमी है और चाप की जो लंबाई है ना, ये चाप की लंबाई 21 सेमी दिया हुआ है। तो यहाँ 21 सेमी लिख दीजिए, ये है 21 सेमी। तो इसका जो है कोण ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। तो इसका जो हम थीटा ज्ञात करते हैं, ये जो है कोण ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है थीटा बराबर l बटा में r। ये लिख दिए, l का जो मान है 21 बटा में r का जो मान है 75 है। अगर इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा, कौन से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 7 21, 3 दूना के 6, 3 5 15, यानी 7 बटा में जो है 25 जो है ये रेडियन जो है इसका आंसर होगा। 7 बटा में 25 जो है रेडियन जो है इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में जो है 3.1 का जितना सवाल दिया गया था उन सभी सवालों को देख लिए। 3 से लगाकर जो है 7 तक सवाल देखे हम लोग, और एक वीडियो समाप्त करते हैं इसी पर। अगला वाला वीडियो में हम लोग चतुर्थांश पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए चतुर्थांश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पढ़िएगा चतुर्थांश तो त्रिकोणमिति का सवाल जल्दी से नहीं बनने वाला है। अगर त्रिकोणमिति को अच्छा तरह से समझना है तो उस जो है त्रिकोणमिति का जो चतुर्थांश का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।